नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अंक व संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये क्लास लास्ट क्लास है। मैंने जो कुछ बेसिक की क्लास थी वो बेसिक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड सब कुछ प्रश्न भी मैंने करवा दिए। आज की क्लास हमारी अंक व संख्याओं के बारे में, आज की क्लास हमारी लास्ट की क्लास रहेगी और कल से हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार, और जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर एंड थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो उस क्लास को, हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसको हम कल से शुरू करेंगे। तो आज के जो सवाल है वो हमारे एंड के सवाल है, तो उसे हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवा लिए थे और अपरिमेय संख्या के भी एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा लिए थे। संख्याओं के बारे में, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, ये सब कुछ डिटेल में मैंने पहले वाली क्लासों में आपको बता दिया है। आप पहले वाली क्लास से देख ले। यदि आप पहले वाली क्लासों को देख लेते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इन सभी के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये आप तो सीधे सवाल ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और तो क्या हो सकता है, यहाँ पे दे रखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पाई तो कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब हमारा सीधा सा आंसर निकल गया है। तो आप दूसरों को चेक करने में मत पड़े रहना, क्योंकि कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा, कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन राइट हो, कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा। हमें पहले ही पता चल गया है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो आगे बढ़ जाओ। इनको फिर चेक करने में मत लगे रहना कि इनको पहले चेक करो, फिर इनको भी चेक करो, इनको भी चेक करो। तो इससे अच्छा है कि आप इसके पीछे देखते रहोगे कि ये सही है या ये गलत है। इससे अच्छा है कि आप दूसरे सवाल पर लग जाइए। तो ये पाई, हमें पता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यदि पाई की जगह होता 22/7, तो 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। मैंने आपको पाई के बारे में और 22/7 के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है कि पाई/7, ये 22/7 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ और पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ। और जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम जानते हैं कि पाई तो अपरिमेय संख्या है। पाई तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और अब इनका पता लगाओ कि ये अपरिमेय है या फिर नहीं है। तो हमें क्या पूछा है, अपरिमेय नहीं है। तो पाई तो परिमेय है, नहीं, पाई तो कैसा है, अपरिमेय है। तो ये तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये परिमेय। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो परिमेय होनी चाहिए। और परिमेय संख्या, देखो मैंने आपको एक कुछ नोट लिखवाया था। उस नोट में मैंने लिखा था कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते। मैंने आपको लिखवाया था, नोट करके लिख लेना। यदि आपने नहीं लिखा हो तो नोट करके लिखना कि इकाई के स्थान पर कौन कौन से नहीं हो सकते। इकाई के स्थान पर स्थान पर 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते हैं। और किसके लिए नहीं हो सकते,
कि किसी भी पूर्ण वर्ग के लिए 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते। तो इससे मैंने क्या पहले नोट में लिखवाया होगा कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नहीं हो सकते ये होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 और 8 है, तो ये कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और ये भी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय होगी। और ये कैसी है, परिमेय संख्या। तो हमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ये संख्या अपरिमेय नहीं है। बाकी सब संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। बाकी सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 7, 8, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 और 2 है, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे लास्ट में देखो, लास्ट में 4 है, तो 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। यदि आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत लॉजिक पे वर्क करें। लॉजिक पे वर्क करोगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो एक बार वापस देखिए सवाल क्या बोल रहा था, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके भी आप बता सकते हो। यहाँ पे लिख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लास्ट में इसके 84 आ रहा है, तो 84 ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, 6084 किसका वर्ग होता है, शायद मेरे हिसाब से 78 का वर्ग होता है, 78 का वर्ग होता है। और ये वर्ग वगैरह निकालना मैंने आपको रीट प्री की जो क्लासें हैं उसमें वर्ग और वर्गमूल नाम से टॉपिक है, उसमें मैंने आपको साधारण भाषा में मैंने आपको बता रखा है कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप प्री की क्लास जाके देख लें, क्योंकि इसमें तो ये आपका टॉपिक नहीं है वर्ग और वर्गमूल का। आप प्री की जो क्लास है उनको जाके देख सकते हो कि कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 6084 किसका वर्ग है, ये 78 का वर्ग है। तो ये 78 का वर्ग है, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होते हैं, तो वो कैसे अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 2, 3, 7, 8, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और ये परिमेय संख्या, और पाई भी कैसी अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में कैसे निकालते हैं वो लॉजिक जानना है, तो आप रीट प्री की जो क्लास है उसमें वर्ग और वर्गमूल नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। वो टॉपिक आप देख ले तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं वो। अब नेक्स्ट देखिए, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है वो हमें निकालने हैं। तो 100 और 200 के बीच हमें पूर्ण वर्ग निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग तो 100 होता है। और 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121। मैंने आपको 30 तक वर्ग याद करवा रखे थे। आपने यदि प्री की क्लास आपने देख रखी होगी, तब मैंने आपको बताया था कि आप 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। तो आपने याद कर लिया होगी। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। और 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। और 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। और 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। तो हमें तो किस किस के बीच में चाहिए, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होते हैं। ये 100 के बीच में आ रहा है, ये भी 100 के बीच में आ रहा है, 100 और 200 के बीच में ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो 1, 2, 3 और 4, तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 है। तो 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, तो 4 पूर्ण वर्ग है। तो 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है।
और 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। लेकिन ये तो 225 तो 200 से ज़्यादा है, तो ये हमें नहीं गिनना है और 10 को भी नहीं गिनना है, क्योंकि 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, तो 100 को हमें नहीं गिनना है और 225 को नहीं गिनना है, इसके बीच वाले को गिनना है। 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 4 हो गए। तो कितने पूर्ण वर्ग है 4 पूर्ण वर्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आगे आपको दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाए, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। 2 अंकों वाली संख्या, क्या ये सभी 2 अंकों वाली संख्या है? हाँ, सभी 2 अंकों वाली संख्या है। उसमें से 18 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में इसमें भी 18 जोड़ने आपको, इसमें भी 18 जोड़ने, इसमें भी 18 जोड़ने और इसमें भी 18 जोड़ने। तो 18 जोड़ दिए। संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो यहाँ पे किस में बदल रहे हैं? 8 और 2 10 हो गए, तो इसके तो नहीं बदलेंगे। 8 और 8 16 होते, तो इसके भी नहीं बदलेंगे। 8 और 2 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, इसके भी नहीं बदलेंगे। जिसके बदलेंगे वो ही आपको लिखना है। 4 और 8 12 होते थे, ये 2 लास्ट में बचेंगे। 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 2 और ये 2 4, तो 42 हो गए। तो अंक पलट जाते, तो किसके अंक पलट रहे? इसके अंक पलट रहे। 24 और 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। 24 और 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 4 2 की 8, तो इसका 8 हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये 4 2 की 8, इसका भी 8 हो रहा था, 8 एकम 8, इसका भी 8 हो रहा था। 3 2 की 6, तो ये तो पहले से ही गलत कर लो। 4 2 की 8, इसका भी 8 हो रहा था। देखो, इसको आप बहुत साधारण तरीके से आप कर सकते हो, वरना आप जैसे कुछ भी संख्या मान के करोगे तो काफ़ी हार्ड डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। एक बार वापस समझिए, हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है? 24 इसका आंसर है। सवाल क्या बोल रहा था? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सवाल बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो क्या ये सभी 2 अंकों वाली संख्या है, ये देखना है। तो यहाँ पे सभी 2 अंकों वाली संख्या, यदि कोई भी 1 अंक वाली संख्या होती तो आप तुरंत काट लेते। 18 जोड़ने पर, अब इनमें 18 जोड़ो, 8 और 2 जोड़े तो कितना 10 आ जाएगा, पीछे 0 आ जाएगा, तो ये अंक नहीं पलटेंगे, इसमें नहीं पलटेंगे। 8 और 8 कितना 16 होते, तो इसमें भी अंक नहीं पलटेंगे। 8 और 2 10 होते, तो इसमें भी अंक नहीं पलटेंगे। लेकिन 4 और 8 12 होते हैं, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी आएंगे। फिर हासिल 1 आई, 2 और 2 4 हो गए। तो पहले 24 था, 24 का क्या हो गया? अंक पलट गए, तो 42 हो गया। तो 24 का अंक पलटने पर क्या हो गया? 42 हो गया। और उनका गुणनफल 8 है, तो गुणनफल 4 2 की 8 हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है आपको। जो नहीं, इसके अंक नहीं पलटेंगे तुरंत काट लो, इसके भी अंक नहीं पलटेंगे तुरंत काट लो, इसके भी अंक नहीं पलटेंगे तुरंत काट लो, और इसमें जोड़ने पर अंक पलट जा रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। जोड़ने पर इसके अंक पलट जा रहे हैं। 24 में 18 जोड़ा तो 42 हो गया, और यही बोल रहा था कि अंक आपस में बदल जाते। 24 का 42 हो गया, हाँ, तो अंक आपस में बदल गए, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अब नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है। 8 और 2 10, हाँ, 7 और 3 10, 3 और 7 10, 8 और 2 10। यदि किसी एक का 10 नहीं होता तो हम उसको क्रॉस कर लेते, लेकिन सबके 10 हो रहे। अब आगे देखो, जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, चलो बदल के देख लो, बदल के देख लो। यहाँ पे 82 है, तो क्या 28 हो जाएगा। अंक आपस में बदल जाते हैं, ये 37 हो जाएगा, और ये 73 हो जाएगा, और ये 82 हो गया। बदल दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो इसमें 36 किस में कम हो जा रही है? ये 82 में से 28 माइनस करो, 82 में से ये 36 कम हो जाती है। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे लास्ट में। 36 हमें कम करना है ना, तो 13 में से 7 गए,
13 में से 7 गए तो ये 6 बचेगी लास्ट। 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। 8 में से 2 गए, नहीं, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे। तो क्या ये बी इसका राइट आंसर है क्या? बी इसका राइट आंसर है क्या? देखो एक बार सवाल को वापस ध्यानपूर्वक वापस पढ़ना। यदि सवाल को समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार सवाल को पढ़ लेना ताकि आपकी कुछ भी गलती ना हो। सवाल बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग कितना है? 10 है। जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या कितनी? 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। तो 36 कम हो जाती है। देखो यहाँ पे ये 73 है और यहाँ पे 37 है। ये 13 में से 7 गए तो कितना बचा? 6 बचा। और 7 में से 4 गए तो 3 बचा। हाँ, 36 कम तो हो गई। अब बदली हुई संख्या, पहले कौन सी संख्या थी? 73 थी। अब कौन सी संख्या हो गई? 37 हो गई। पहले कितनी थी? 73 थी। अब कितनी हो गई? 37 हो गई। तो बदली हुई संख्या कौन सी है? बदली हुई संख्या कौन सी है? तो 37 है। बदली हुई संख्या कौन सी है? 37 है। बदली हुई संख्या कौन सी? 37। तो 37 कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। देखो सवाल क्या बोल रहा है, देखो सवाल कितना घुमा हुआ सवाल है। कई स्टूडेंट तो जब मैंने पहले बताया तो सवाल जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाओ और यहाँ पे 36 आ रहा है तो यही आंसर हो गया। ऐसे मत करना, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। मैंने यहाँ पे क्या, देखो मैं कंपेयर करके आपको पढ़ाता ताकि आपको पता चल जाए कि किन किन सवाल में क्या क्या डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। देखो पहले वाला सवाल, देखो पहले वाले सवाल में क्या था कि एक बार वापस देखो पहले वाला सवाल, 2 अंकों वाली संख्या, तो क्या ये 2 अंकों वाली संख्या है? हाँ, ये हमने देख ली। 18 जोड़ने पर, सभी में 18 जोड़ा तो 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते। तो यहाँ पे तो अंक नहीं बदल रहे, यहाँ पे भी नहीं बदल रहे, यहाँ पे भी नहीं बदल रहे और यहाँ पे बदल गए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कौन सी है? तो 24 है। तो ये सीधा सा आंसर है। हमें सीधा सीधा सवाल पूछा था और सीधा सीधा आंसर निकाल के हमने दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो इसका भी 10 हो रहा है, इसका भी 10 हो रहा है, इसका भी 10 हो रहा है और इसका भी योग 10 हो रहा है। जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो अंकों को बदला, यहाँ पे 82 था तो 28 हो गया, 73 था तो 37 हो गया, 37 था 73 हो गया और 28 था तो 82 हो गया। अब बोल रहा है कि तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो हाँ, ये 73 में से 37 माइनस करो तो 36 बचता है। हाँ, तो यहाँ तक तो यही राइट है। यहाँ तक तो कौन सा राइट है? ये राइट है। लेकिन अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, ये लिखा होता तो ये 73 ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पूछा होता कि संख्या ज्ञात कीजिए यूँ तो ये 73 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 73 था लेकिन क्या बदल गया? 73 किस में बदल गया? 37 में बदल गया। तो बदली हुई संख्या कौन सी हुई? 37 हुई। तो इसका आंसर क्या हो गया? 37 हो गया। तो इस तरह से आपको सवाल को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। इसलिए आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। सवाल को या तो ऊपर पहले शुरुआत में या तो कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया जाता है या फिर लास्ट में कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा पूछा होता तो 73 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या कौन सी है? पहले 73 थी लेकिन बदल गई तो 37 हो गई। तो बदली हुई संख्या कौन सी? 37 है। तो इसका आंसर क्या है? 37। तो 37 इसका आंसर है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सवाल? 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या, क्या ये सभी 2 अंकों की संख्या है? हाँ, सभी 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद तो चलो बदल लेते हैं। ये 73 है ना, ये 37 है तो 73 हो गया। ये 84 है तो 48 हो गया। ये 73 है तो 37 हो गया और ये 62 है तो 26 हो गया। तो स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132। 7 और 3 10 होता है तो ये तो योग 132 नहीं होगा। 4 और 8 12 इसमें तो हो सकता है।
क्योंकि पीछे इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। 7 और 3 10, इसमें भी नहीं हो सकता है। 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो इसमें भी नहीं हो सकता है। इसमें हो रहा है 4 और 8 12, 4 और 8 12, 2 हासिला 1, 12 और 1 13, 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है, यदि अंकों का अंतर 4 है तो 8 में से 4 गए तो कितना बचा? 4 ही बचा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कौन सी है? 84। वह संख्या कौन सी? 84। देखो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, यहाँ पे भी सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। इससे जो एक सवाल पहले मैंने करवाया था उसमें भी सीधा सीधा पूछ लिया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ किसमें? इस सवाल में थोड़ा उल्टा सीधा पूछ लिया था। तो इसमें ध्यान रखना इस तरह से। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इस सवाल को वापस समझना। सवाल बोल रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदल देने पर, तो ये संख्या हमें दे रखी थी, उनके स्थान बदल दिए। 37 था तो 73 हो गया, 84 था तो 48 हो गया, 73 था तो 37 हो गया, 62 था तो 26 हो गया। अब इनका योग 132 होता है। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो क्या 7 3 10 होता है, पीछे 0 आएगा तो ये नहीं होगा। पूरा जोड़ना मत, पीछे वाली संख्या देख लो, पीछे वाली संख्या देख लो। इसमें लास्ट में 0 आएगा, यहाँ पे 7 और 3, इसमें लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ पे तो पीछे 2 आने चाहिए, तो पीछे इसमें 2 आ रहे हैं। 7 और 3 10 होता है, इसमें पीछे 0, 6 और 2 8 होता है और इसमें पीछे 8 हो रहा है। हमें 2 चाहिए तो इसमें 2 आ रहे हैं, तो ये खटाक से ये इस तरह से राइट कर लेना। आपको पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा जोड़ोगे तो समय क्यों बर्बाद करना? हमें तो कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम में, और कम से कम पेन का यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पेन का यूज़ कर लिया तो कहीं ना कहीं आप समय को मैनेज नहीं कर पाओगे। और आपको क्लास में क्या करना है, आप एग्जाम में बैठे हो तो समय को मैनेज करना है। इसलिए आपको पूरा नहीं जोड़ना है, आपको पीछे वाली संख्या जोड़ लो। पीछे वाली संख्या से पता चल जाएगा। 7 3 10 होते तो ओनली फॉर 0, तो ये तुरंत काट लो। 7 3 10 होते पीछे 0 आ रहा है, तुरंत काट लो। 6 2 8 होता है तो तुरंत काट लो। यहाँ पे 4 और 8 12 होता है तो ये राइट कर लो। यहाँ पे भी पूरा जोड़ना मत। 4 और 8 12 होता है, 2 और हासिला 1 और 4 और 5 नहीं, 8 और 5 13 होता है तो 13 लिखा और फिर इसको राइट करो। ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको लास्ट के अंक जोड़ने हो और आंसर टिक कर लेना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये सवाल देखिए। सवाल आपको दे रखा है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? दहाई के कुल अंक कितने हैं? दहाई के कुल अंक कितने हैं? मैंने गिनती की सभी संख्याएं बता रखी है। क्या इकाई होता है, कहाँ दहाई होता है, कहाँ सैकड़ा होता है, कहाँ हजार होता है, ये सब कुछ मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखना, इकाई के अंक 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो कैसे इकाई के अंक होते हैं? 1 से 9 तक के अंक होते हैं वो कैसे अंक होते हैं? इकाई के अंक होते हैं। 10 से लेकर 99 तक कौन से अंक होते हैं? दहाई के अंक होते हैं। जब दहाई के अंकों में से इकाई के अंक घटा ले, इकाई के अंक घटा ले तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 है तो 99 में से इकाई के अंक कितने हैं? 9 है, तो 9 घटा लो तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। 90 हो जाएगी ना। 9 में से 9 गए 0 और 9 बचा 90, तो 90 कहाँ दिख रहा है? मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इकाई के अंक 1 से 9 तक की जो संख्या होती है वो इकाई के अंक, और 10 से 99 तक दहाई के अंक, और 100 से लगाकर 999 तक सैकड़ा के अंक होते हैं, और इस तरह से चलता जाता है। तो हम 99 तक की जो संख्या है उसमें से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 अंक घटा ले तो कौन से जो इकाई के अंक है वो घटा ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 99 में से जो इकाई के अंक है वो घटा लेते हैं, तो इकाई के अंक कितने होते हैं? 9 अंक होते हैं। तो 99 में से 9 घटा लो तो 90 प्राप्त होगा, और 90 यही हमारा क्या आंसर है? 90 ये बी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? अब देखने के लिए हम क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7, 2 3 5 7 11
13, 17, 19, 23, 29 डैश डैश डैश, ये सभी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इसको अभाज्य संख्या, तो ये कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है तो वो तो अभाज्य नहीं होगी, और विभाजित नहीं होती है तो वो अभाज्य होगी। तो कौन कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही है? देखो 263 किसी संख्या से विभाजित होता है क्या? क्या इसमें से किसी भी संख्या से ये संख्या विभाजित हो जाएगी? 263 किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा? 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 8 या 24, 24, 25, 26 2 बचे, तो ये 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का तो नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। तो कौन सी संख्या अभाज्य है? तो 263 ही अभाज्य संख्या है। 263 ही अभाज्य संख्या है। मैंने कैसे पता लगाया? मैंने बाकी को चेक नहीं किया, 263 को चेक किया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इन संख्याओं से क्या 263 विभाजित होता है या नहीं? तो ये 263 ये अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। 263 किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। क्या 243 विभाजित होता है क्या? अब देखो, हमें तो क्या है कि तुरंत हमें पता चल गया, तो आपको डायरेक्ट ये टिक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन अब तो हमारे पास अभी तो समय है, चलो कर लेते हैं। ये विभाजित होता है क्या? 3 के पहाड़ से ये विभाजित हो जाता है। ये 3 के पहाड़ से 243, 3 के पहाड़ से 8 या 24, 3 एकम 3, 81 बार जाएगा। 253 ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा? 253 2 के पहाड़े से तो नहीं होगा, 3 के पहाड़े से भी नहीं होगा, 5 के पहाड़े से भी नहीं होगा, 7 के पहाड़े से 7 या 21, 8 या 24 ये 7 के पहाड़े से भी नहीं होगा। 11, 11 2 की 22, 22 3, 11 3 33, हाँ 11 के पहाड़े से हो जाएगा। 11 2 की 22 और कितना 3 बचा, और 11 3 33, 11 के पहाड़े से विभाजित हो गया। तो ये भी विभाजित हो गया, ये भी विभाजित हो गया। अब 273 देखो, 273 किसके पहाड़े से विभाजित होगा? क्या ये 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। 3 के पहाड़े से भी नहीं होगा, ये 3 24 28 नहीं होगा। 5 के पहाड़े से भी नहीं होगा, 7 7 या 21 21, तो ये 21, तो ये 6 7 9 63, ये 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27, नहीं ये भी नहीं होगा। 11 के पहाड़े से 11 2 की 22, तो 22, तो ये 5 53, ये भी नहीं होगा। 13 के पहाड़े से 13 2 की 26 और 1, हाँ 13 के पहाड़े से ये विभाजित हो जाएगा। ये 13 2 की 26 और 1 बचा, और 13 कम 13, ये 21 बार विभाजित हो जाएगा। तो ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, लेकिन 263 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो कौन सी अभाज्य संख्या है? 263 अभाज्य संख्या है। 263 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट देखो आगे, 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। ये अनुपात समानुपात ये रीड प्री की क्लास में मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से आप ये सवाल करोगे, क्या आसान वे होता है। ये रीड प्री की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आप कुछ देखो या नहीं देखो, रीड प्री की क्लास है, उसमें आप अनुपात और समानुपात ये आप देख सकते हो, और दूसरा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ऐसी तो कॉमन बात है। और आपने रीड प्री का एग्जाम दे रखा है, तो आपने ये इन टॉपिक को तो कंठस्थ किया ही होगा, ऐसी मैं अपेक्षा कर सकता हूँ आपसे। अब देखिए, 2 संख्या 3:7 के अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 8 क्या हो किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो चलो यहाँ पे मैंने प्रत्येक में 8 जोड़ दिया। 8 में जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो सटीक तरीका आपको बताता हूँ। सटीक तरीका क्या है? जो संख्या दे रखी है अनुपात में वो लिख ली, और उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5:9 हो जाता है। तो ये लिख लिया। इनका योग टोटल कितना होता है? 7 और 3 10 हो रहा है, और यहाँ पे 9 और 5 14 हो रहा है। इनका कितना डिस्टेंस है? इनका 4 का डिस्टेंस है। 14 में से 10 गए तो कितना बचा? 4 बचा। अब हमें क्या, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो 3 में 4 का गुणा कर लो, 4 तिया 12, इसमें 3 का गुणा कर लो तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें 4 का गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा कर लो, 7 चौक 28 हो जाएगा।
तो 12 और 28 कहाँ है, ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये सबसे आसान मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है। वरना आप क्या है कि ये किसी भी संख्या को एक्स वगैरह मान के करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, देखो आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। मैं तो क्या है कि वैसे एक दो तीन तरीके से सवाल को करना जानता हूँ। तो आप देखो एक बार मैं सरल मेथड बता लेता हूँ, इसके बाद आप अगर डिटेल में चाहते हो तो चलो मैं डिटेल में भी बता दूंगा आपको। दो संख्या 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वह संख्या क्या है? तो हमें देखना है कि वह संख्या क्या है, ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे 3:7, ये हमें क्या अनुपात दे रखा है, तो 3:7 लिख लिया। अब हमें 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात क्या 5:9 हो जाता है। तो 5:9 हो जाता है तो ये भी लिख लिया। 7 और 3 टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहे हैं। और 5 और 9 कितने हो रहे हैं, 5 और 9। 5 और 9 कितना हो रहा है, 5 और 9, ये टोटल हो रहे हैं 14 हो रहे हैं। अब इनका डिस्टेंस देखो, ये कितना 14 में से 7 सब्सट्रैक्ट कर लो, ये माइनस कर लो। 14 में से 10 गए तो कितना हो गया, 4 बचा। 4 बचा। अब जो संख्या आपको दे रखी है उन संख्या से मल्टीप्लाई करवा लो। 3 में 4 का गुणा करवा लो, 7 में 4 का गुणा कर लो। 3 में 4 का गुणा किया तो 12 हो गया, और 7 में 4 का गुणा किया तो 28 हो गया। 7 में 4 का गुणा किया तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये इस तरह से करना है आपको, ये शॉर्ट तरीका है। आप डिटेल में करना चाहो तो चलो मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। डिटेल में कैसे करोगे, दो संख्या 3:7 के अनुपात में आपको दे रखी है। तो पहली संख्या कौन सी है, 3 है। दूसरी संख्या कौन सी है, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो 3/7, ये 3:7 का मतलब क्या होता है, 3/7। 3:7 का मतलब क्या होता है, 3/7। ये अनुपात में है तो मैंने ये 3x मान लिया और ये 7x मान लिया। यदि इन दोनों संख्या में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, इसमें 8 जोड़ दो और इसमें 8 जोड़ दो, हाँ जोड़ दिया, तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो 5:9 लिखो, तो लिख लिया। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या में ज्ञात करनी है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 का गुणा इससे करवाओ और 5 का गुणा इस पूरी संख्या से करवाओ। 9 का गुणा मैं इस पूरी संख्या से करवाता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9×9 27, 27x प्लस 9×8 72, ये 72 हो जाएगा। 9×8 72 और ये 27 हो गया। और इक्वल टू 5 का गुणा इस पूरी संख्या से करवाओ, 5 का गुणा इस पूरी संख्या से करवाओगा। 7×5 35, तो 35x और प्लस 8×5 40, तो 40 लिख लिया। अब समान संख्या को एक तरफ और असमान संख्या को एक तरफ, x वाली संख्या को एक तरफ में कर लूँगा। यहाँ पे प्लस का 40 है, इधर आएगा माइनस का 40 हो जाएगा। 72 में से 40 माइनस करो और इधर 35x में से 27x माइनस करो। 72 में से 40 गया, 72 में से 40 गया तो ये कितना बचेगा, 72 में से 40 गया, 70 में से 40 गया, 30 और 2 ये 32, तो ये 32 बचेगा। इक्वल टू 35 में से 27 गया, 35 में से 27 गया तो ये कितना बचेगा, 35 में से 27 गया तो 8 बचेगा, 8x बचेगा, तो 8x लिख लिया। x का मान 8 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, 8 चौक 32, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी तो 4 आ रहा था, यहाँ पे हमारा ये 4 आ रहा था ना, और यहाँ पे भी तो 4 आ रहा है, तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो x का मान अब 3x, x की जगह 4 रखो और यहाँ पे 4 रखो। 3x की जगह यहाँ पे 4 रखोगे, 3 इंटू यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 × 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 × 7 28 आ जाएगा। यहाँ पे 3x का मान क्या आ जाएगा, 3x का मान, तो 3 इंटू 4 तो 7 × 1 ना 4 × 12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 12, और यहाँ पे 7x, तो 7 इंटू 4 तो 7 चौक 28। तो अब आप बताओ ऐसा करना आसान है या फिर ऐसा करना आसान है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, बस आपका आंसर निकलना चाहिए। अब यहाँ पे ये पूरी मैंने डिटेल करी तो भी 12 और 28 आंसर आ रहा है, और ये मैंने इतना शॉर्टकट तरीके से किया तो उसमें भी 12 और 28 आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से करिए। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है, कल हम नया टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।